अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज सिस्टम एंड मेथड ऑफ स्टॉक इन्वेंट्री। मीन्स निज़ाम और तरीक़ाकार इन्वेंट्री को स्टॉक करने का, कि किस तरह से हम किस निज़ाम के तहत और किस तरीक़ेकार के तहत हम इन्वेंट्री को स्टॉक करते हैं, कि अपने किसी भी वेयर हाउस में या किसी भी जगह पे रखते हैं, उसका निज़ाम और तरीक़ाकार आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ स्टॉक इन्वेंट्री। मेथड जो है वो बेसिकली हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो किस तरह से होंगे। तो टुडे आवर लेक्चर विल बी ऑन सिस्टम ऑफ स्टॉक इन्वेंट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि इन्वेंट्री क्या होती है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इन्वेंट्री बेसिकली लिस्ट को कहते हैं, फेरिस्ट को कहते हैं, गुड एंड सर्विसेज की, जो कि शॉपकीपर के पास पड़े होते हैं। ठीक है, उसकी शॉप के ऊपर या उसके वेयर हाउस के अंदर, गोदाम के अंदर। ठीक है, तो इन्वेंट्री देख लेते हैं बेसिकली डिटेल में कि होता क्या है। इन्वेंट्री इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट करंट एसेट ऑफ रिटेल स्टोर और ऑफ अ होल बिजनेस मर्चेंडाइज। द सेल ऑफ दिस इन्वेंट्री इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। इन्वेंट्री बेसिकली एक लार्ज करंट एसेट है किसी भी रिटेल शॉप का। रिटेल कहते हैं ब्रेक इनटू स्मॉल पार्ट, कि जो दुकानदार छोटे छोटे सामान, थोड़ा थोड़ा सामान किसी भी कस्टमर को बेचते हैं, और होल बिजनेस मर्चेंटाइज जो लार्ज कहते हैं अमाउंट में या लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में काम करते हैं, कि वो लार्ज अमाउंट में सामान कस्टमर को बेचते हैं। मोस्टली क्या होता है कि रिटेलर होल सेलर से सामान लेके आते हैं और आगे कस्टमर को बेचते हैं, अक्सर यूँ काम चलता है। तो रिटेल स्टोर और मर्चेंडाइज जो होल बिजनेस मर्चेंडाइज हैं, इनका लार्ज करंट एसेट है वो इन्वेंट्री होता है। द सेल ऑफ दिस इन्वेंट्री इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, और इस इन्वेंट्री को बेचना मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। इनकम का, मुनाफे का जो मेन सोर्स है वो ये इन्वेंट्री होता है किसी भी रिटेलर का या होल बिजनेस मर्चेंडाइज का। ठीक है, तो इन्वेंट्री इज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स सच एज प्रॉपर्टी, गुड्स इन अ स्टॉक और द कंटेंट ऑफ बिल्डिंग। इन्वेंट्री की एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम है। ठीक है, कि चीज़ों की एक जो फहरिस्त होती है उसको इन्वेंट्री कहा जाता है। सच एज प्रॉपर्टी, कोई भी चीज़ जो जिसकी मलकियत हो उसकी। ठीक है, वो कोई चीज़ हो सकती है, लाइक अ पेन, ये मेरी प्रॉपर्टी है, लाइक अ मोबाइल, या कोई भी जायदाद हो। गुड्स इन अ स्टॉक, के सामान हो सकता है आपके स्टॉक के अंदर। ठीक है, और कंटेंट ऑफ अ बिल्डिंग, या किसी बिल्डिंग के कोई कंटेंट या पार्ट्स हैं। ठीक है, ये आपकी इन्वेंट्री की लिस्ट जो होगी, जितनी भी ये सामान की लिस्ट होगी आपकी इन्वेंट्री कहलाएगी। तो इन्वेंट्री कंटेन मटेरियल प्रोडक्ट इन 3 फॉर्म ऑफ कंडीशन। अब जो इन्वेंट्री है वो कंटेन करती है मटेरियल या प्रोडक्ट इन 3 फॉर्म्स ऑफ कंडीशन, कि इन्वेंट्री आपकी 3 शेप्स में हो सकती है। पहली है आपकी रॉ मटेरियल, दूसरी है आपकी वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरा है आपका फिनिश गुड। कि इन 3 फॉर्म में किसी भी शख्स के पास या किसी भी कंपनी के पास इन्वेंट्री हो सकती है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये रॉ मटेरियल क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस क्या है और फिनिश गुड क्या है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। रॉ मटेरियल अधूरा मवाद या खाम माल को कहते हैं, जो कि अभी किसी काम के लिए तैयार नहीं होता। ठीक है, रॉ मटेरियल को डिफाइन कर लेते हैं कि यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। ठीक है, द मटेरियल नीडेड टू मेक एनीथिंग आर कॉल्ड रॉ मटेरियल। कोई भी मवाद, ठीक है, जो किसी चीज़ बनाने के काम आए उसको रॉ मटेरियल कहते हैं। द इनिशियल कंडीशन ऑफ एनी मटेरियल इज इट्स रॉ फॉर्म। किसी भी मटेरियल की जो इनिशियल कंडीशन होती है वो रॉ फॉर्म में होती है। मीन्स कि अगर आप गंदम के दाने भी लेके आते हैं, आप डायरेक्ट उसको नहीं खा सकते, उस पर कुछ प्रोसेस करना पड़ता है, कुछ काम करना पड़ता है, तब भी वो आपके फाइनल प्रोडक्ट की शेप में आता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। सम वर्क इज़ नीडेड टू मेक अ रॉ मटेरियल इनटू समथिंग यूजफुल। कुछ वर्क चाहिए होता है रॉ मटेरियल के ऊपर ताकि वो किसी यूजफुल चीज़ में कन्वर्ट हो सके। सच एज क्रूड ऑयल, वुड फ्रॉम ट्री, वीट एंड राइस। जैसे कि क्रूड ऑयल है, खाम तेल है आपका, लकड़ी है दरख्त की, वीट और राइस है। ये अपने आप में कुछ नहीं कर सकते जब तक इन पे कुछ काम ना किया जाए। लाइक लकड़ी पे जब तक काम नहीं किया जाएगा वो चेयर नहीं बनेगी। वीट और राइस को जब तक पकाया नहीं जाएगा वो खाने के काबिल नहीं बनेंगे। क्रूड ऑयल को जब तक हम अच्छी तरीके से साफ़ नहीं करेंगे तो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हम अपनी बाइक्स में, हम इसको अपने कार में या एरोप्लेन में, किसी भी जगह पे। तो इन पे कुछ वर्क करना लाजमी होता है ताकि ये यूज़फुल मटेरियल बन सकें। तो अंटिल ये उससे पहले तक ये रॉ मटेरियल कहलाएंगे। सेकंड फॉर्म में इन्वेंट्री की वो है वर्क इन प्रोग्रेस। The process of making raw material into some useful thing, it remain in this category until the finished item comes off the production line. अब the process of making raw material into some useful thing, जब raw material पे प्रोसेस किया जा रहा होगा ताकि उसको कन्वर्ट किया जा सके किसी इस्तेमाल शुदा चीज़ में, यूजफुल थिंग में, तो until उस कैटेगरी में जब आपका रॉ मटेरियल होगा या इन्वेंट्री होगी वो वर्क इन प्रोग्रेस कहलाएगी। ठीक है, ये तब तक वर्क इन प्रोग्रेस में इन्वेंट्री आपकी रहेगी जब तक ये फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं हो सकती अपनी प्रोडक्शन लाइन तक। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फिनिश गुड।
एन आइटम इज कंसिडर अ फिनिश गुड व्हेन इट कैन बी डिलीवर टू द कस्टमर। जब आइटम आपका कस्टमर को दिया जाए कि वो फाइनली तौर पे यूज़ किया जा सकता है, उसको हम फिनिश गुड कहते हैं, ठीक है। तो जब कोई भी चीज़ बना के आप बेचने के लिए तैयार करते हैं तो वो फिनिश गुड कहलाती है। जब फाइनल उसका यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, कंज्यूम हो रही होती है, वो आपका फिनिश गुड कहलाता है। तो सम टाइम रॉ मटेरियल को भी कोई कंपनी फिनिश गुड के तौर पे इस्तेमाल कर रही होती है, ठीक है। लेकिन इनको 3 फॉर्म में इस तरह से डिफाइन किया जाता है इन्वेंट्री को, पहला रॉ मटेरियल, फिर वर्क इन प्रोग्रेस और फिर फिनिश गुड, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या टॉपिक है। उसके बाद है सिस्टम ऑफ स्टॉक इन्वेंट्री, ठीक है, कि निज़ाम क्या है इन्वेंट्री को स्टॉक करने का, ठीक है। मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे, आज हम जस्ट सिस्टम देखेंगे। 2 तरीके से होता है, एक होता है पीरियोडिक और दूसरा होता है परपीचुअल। पीरियोडिक बेसिकली एक टाइम पीरियड है जो आफ्टर एन इंटरवल के बाद आता है, ठीक है। मोस्टली जो पीरियोडिक टाइम टेबल 1 साल का लोग बनाते हैं, क्वार्टर का बनाते हैं, 6 मंथ का। तो पीरियोडिक बेसिकली एक टाइम है जो आफ्टर एन इंटरवल आता है, वक्फे वक्फे से, अगर हम उसको उर्दू में देखें। परपीचुअल कहते हैं कंटिन्यूअस को, मुस्तकिल, ठीक है। तो स्टॉक का जो निज़ाम है एक पीरियोडिक है और एक परपीचुअल है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है, आफ्टर दैट हम देखेंगे परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है, और एंड में हम रिजल्ट भी देखेंगे कि कौन सा बेहतर है सिस्टम, कि हम इन्वेंट्री को स्टॉक करने के लिए कौन सा सिस्टम हम यूज़ करें। तो पहले पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम हम देख लेते हैं कि वो क्या होता है। अंडर दिस सिस्टम द अमाउंट अपेयरिंग इन द इन्वेंट्री अकाउंट इज नॉट अपडेटेड व्हेन परचेज ऑफ मर्चेंडाइज आर मेड फ्रॉम द सप्लायर। अब इस सिस्टम के दौरान, इस सिस्टम के तहत जो इन्वेंट्री का अकाउंट है वो अपडेट नहीं किया जाता जैसे ही हम परचेज करते हैं मर्चेंडाइज, ठीक है, सप्लायर से। मीन्स कि अगर दुकानदार अपना जो है इन्वेंट्री का सामान ले रहा है तो वो उसी वक्त उसको अपडेट नहीं कर देगा। रेदर द इन्वेंट्री अकाउंट इज कॉमनली अपडेटेड और एडजस्टेड ओनली वंस एट द एंड ऑफ द ईयर। जो इसके बजाय इन्वेंट्री अकाउंट जो यूजुअली कॉमनली आम तौर पर जो एडजस्ट किया जाता है वो एंड ऑफ द ईयर किया जाता है। मीन्स कि उसकी जो गिनती है, उसका जो काउंट है, उस पर खर्चा कितना आया वगैरह वगैरह, जितना भी जो निज़ाम है इसका इन्वेंट्री का, वो साल के एंड में चेक कर लिया जाता है, ठीक है, कि क्या क्या सिस्टम चल रहा है। कुछ लोग 6-6 महीने बाद भी करते हैं, कुछ लोग क्वार्टर के बाद भी करते हैं, लेकिन इसमें वक्फा आ रहा होता है कि आप इन्वेंट्री की चेकिंग मुस्तकिल नहीं कर रहे, डेली बेसिस पे नहीं कर रहे, एक वक्फे के बाद करते हैं। आगे देखते हैं क्या कहता है। फर्दर मोर अ पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम रिक्वायर अ फिजिकल काउंट फॉर ईच पीरियड देन क्वांटिफाई द अमाउंट ऑन द फाइनेंशियल। अब पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में फिजिकल काउंट किया जाता है, ठीक है, इन्वेंट्री का देखा चेक किया जाता है, कितना चला गया, कितना हमारे पास रह गया, हम फिजिकली जाके इन्वेंट्री को चेक करते हैं, ना कि किसी सॉफ्टवेयर के तहत, ठीक है, चेक करते हैं। और एंड में फाइनेंशियल में हम क्वांटिटी और उसके अमाउंट लिख देते हैं कि इतने बिक गए, इतना बच गया, इतने की कॉस्ट थी, ये इतने का प्रॉफिट हुआ हमें। तो इन्वेंट्री का सारा निज़ाम जो है वो एक पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम की तरह लिखा जाता है, जो कि एक वक्फे के बाद होता है। हम जब सामान खरीदते हैं सप्लायर से, इन्वेंट्री खरीदते हैं सप्लायर से, उसी वक्त हम अपडेट नहीं करते, हमारा इन्वेंट्री जो सिस्टम है पूरा एक वक्फे के बाद करते हैं। तो जब वक्फे के बाद किसी खास पीरियड के बाद किया जाएगा तो उसको हम कहेंगे पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। अब हम परपीचुअल देखते हैं कि परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में वो हमें क्या बताता है, ठीक है। अब जी बी पार्ट, बी जो सिस्टम ऑफ स्टॉक इन्वेंट्री है वो है परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अब इसके देखते हैं कि क्या कहता है वो। अंडर दिस सिस्टम द इन्वेंट्री अकाउंट इज कंटिन्यूसली अपडेटेड। अब इस सिस्टम के तहत जो हमारा इन्वेंट्री अकाउंट है वो मुस्तकिल जो है वो अपडेट होता रहता है, ठीक है। द इन्वेंट्री अकाउंट इज इंक्रीज विद द कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज परचेज फ्रॉम सप्लायर एंड इट इज रिड्यूस बाय द कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज दैट हैज बीन सोल्ड टू कस्टमर। अब इसमें जो हमारा इन्वेंट्री अकाउंट है वो इंक्रीज होता है विद कॉस्ट, पैसों के साथ, कि इन्वेंट्री भी इंक्रीज हो रही है, पैसे भी इंक्रीज हो, जैसे ही हमने मर्चेंडाइज परचेज किया सप्लायर से। मर्चेंडाइज कहते हैं बनी बनाई चीज़ों को लेना, ठीक है। तो जैसे ही हम इन्वेंट्री सप्लायर से लेते हैं तो हमारे इन्वेंट्री अकाउंट, हमारे जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है हमारे सिस्टम के अंदर, एंड इट इज़ रिड्यूस बाय द कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज दैट हैज बीन सोल्ड टू द कस्टमर। और जैसे ही हम मर्चेंडाइज जो अपना सामान कस्टमर को बेचते हैं तो हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है उसी के दौरान, जैसे ही बेचते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक सिस्टम है, जब आप किसी शॉप्स पे जाते हैं तो वो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक बिल बना के देते हैं बार कोड की मदद से या जिस चीज़ की मदद से, तो पता चल जाता है कि इतना स्टॉक हमारे से चला गया और इतना पड़ा है, इतनी इसकी कॉस्ट थी, इतना हमें मुनाफा हुआ और इतने की कॉस्ट का सामान अब पीछे पड़ा है। तो ये बेसिकली परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है जो डेली अपडेट हो रहा होता है और फौरी इन्फॉर्मेशन जो रिटेलर को है या होल बिजनेसमैन को है उसको मिल जाती है। When the item is sold, you can pinpoint exactly how much that specific item cost you. जब भी कोई आइटम सोल्ड करते हैं
तो उसी वक्त पता चल जाता है कि उसकी कॉस्ट जो थी वो कितनी थी। डैट मेक योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मोर एक्यूरेट। इस तरीके कार से आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो बहुत एक्यूरेट बन जाती है, ठीक है। विच मेक योर ग्रोस मार्जिन मोर एक्यूरेट, जो आपका ग्रोस मार्जिन है, जो आपका प्रॉफिट है वो मोर एक्यूरेट आएगा। विच गिव यू क्लियर पिक्चर ऑफ योर बिजनेस स्टैंड, और इस तरह से आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगी आपका बिजनेस स्टैंड कहाँ पे कर रहा है। डेली बेसिस पे आपको अपडेट मिल रही है अपनी इन्वेंट्री की, उसकी कॉस्ट की, आपको अपने प्रॉफिट की, कितना सामान गया, कितना स्टॉक पे पड़ा है, कितनी उसकी कॉस्ट थी, कितना हमने कमाया। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है। इसमें आपको अपडेट मिलती रहती है डेली बेसिस पे अपने इन्वेंट्री की, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है द बॉटम लाइन, फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या है। हमने इसको जब स्टडी किया था हमें पता क्या चलता है। इन जनरल वी रिकमेंड यूजिंग अ पीरियोडिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम इफ़ यू आर ट्राइंग टू ट्रैक योर इन्वेंट्री बाय हैंड। इन जनरल आम तौर पे हम रिकमेंड करते हैं यूज़ करें पीरियोडिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम अगर आप इन्वेंट्री को ट्रैक कर रहे हैं अपने हाथों की मदद से, ठीक है। यानी कि फिजिकल अपने हैंड से आप उनको गिनते हैं, अकाउंट करते हैं वगैरह वगैरह, तो आप फिर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम करें। इट रिक्वायर लेस वर्क फॉर मैनुअल ट्रैकिंग बट इट डज मेक इट हार्डर टू एक्यूरेट एलोकेट द कॉस्ट टू द आइटम यू हैव सोल्ड। अब ये मैनुअली कम काम लेता है, ठीक है, बट इट मेक इट्स हार्डर टू एक्यूरेट एलोकेट द कॉस्ट, बट ये मुश्किल हो जाता है आपको एलोकेट करना कॉस्ट का कि जो आइटम आपने सोल्ड किया, क्योंकि आपके पास कंटिन्यूसली अपडेट डाटा नहीं है। पता नहीं आपने कितने का ख़रीदा था, आप कितने का सोल्ड किया। अब अगर आप एक साल के बाद कोई चीज़ बेच रहे हैं और आपको उसकी कॉस्ट एक साल डिफरेंट थी, 6 महीने बाद डिफरेंट, अब तो जो प्राइजेज हैं या कॉस्ट है किसी भी प्रोडक्ट की वो दिनों में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि आपको अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप एक पीरियोडिक वक्फे के बाद, एक टाइम के बाद आप अपनी इन्वेंट्री को चेक कर रहे हैं तो आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगी कि इस आइटम को जो मैंने बेचा था इसकी कॉस्ट कितनी थी, ठीक है। फॉर डैट रीज़न आगे जल्द के देखते हैं क्या कहता है। फॉर डैट रीज़न वी एडवाइज यूजिंग अ पीरियोडिक सिस्टम ओनली इफ़ योर बिजनेस इज स्मॉल विद द लो इन्वेंट्री लेवल। तो हम एडवाइस करते हैं पीरियोडिक सिस्टम तभी यूज़ करें जब आपका बिजनेस बहुत छोटा हो या आपका इन्वेंट्री लेवल जो है वो बहुत छोटा हो, ठीक है। लो प्रोडक्ट टर्नओवर एंड लिमिटेड नंबर ऑफ सेलेबल प्रोडक्ट टू द ट्रैक। आपके प्रोडक्ट का टर्नओवर बहुत लो होना चाहिए और लिमिटेड नंबर ऑफ सेलेबल प्रोडक्ट टू ट्रैक। तो जो प्रोडक्ट आप सेल करते हैं वो लिमिटेड नंबर के हों ताकि उनको ट्रैक करने में कोई मुश्किल ना हो, तब तो आपको पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम जो है वो यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज वो क्या कहते हैं हम आगे देखते हैं। फॉर ऑल अदर बिजनेसेस और बाकी बिजनेसेस के लिए वी रिकमेंड यूजिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टू इम्प्लीमेंट अ परपेचुअल इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। हम रिकमेंड करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो कि आजकल हर शॉप पे, चाहे मेडिकल स्टोर हो, चाहे कोई बेकरी हो या कोई पिज़्ज़ा पार्लर हो या कोई रेस्टोरेंट हो, वहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। डिफरेंट तरह के होते हैं लेकिन होते यही हैं। टू इम्प्लीमेंट अ परपेचुअल इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, तो हम बेसिकली रिकमेंड करते हैं बाकी बिजनेसेस को ताकि वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करें ताकि वो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकें। मीन्स के डेली बेसिस पे कंटिन्यूसली आप इन्वेंट्री को अपडेट रख सकें अपनी। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज़ मोर एक्यूरेट व्हेन इट्स कम टू कॉस्ट एलोकेशन and it's automate a lot of work that goes along with the inventory management process, especially when the paired with an RFID और barcode scanning system। अब ये जो सिस्टम है ये एक्यूरेट आपको कॉस्ट एलोकेशन के बारे में बता देता है, ठीक है, कि कितना खर्चा आपकी इन्वेंट्री पे आया था फ़ौरन आपको पता चल जाता है, ठीक है, और कितना आपको प्रॉफिट हुआ इसके बारे में भी आपको अंदाज़ा हो जाता है। एंड इट्स ऑटोमेट अ लॉट ऑफ वर्क दैट गोज अलॉन्ग विद द इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोसेस, और ये खुद ब खुद बहुत सारा काम जो है वो कर देता है जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोसेस में आपने करना होता है। स्पेशली व्हेन पेयर्ड विद एन RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन और बार कोड स्कैनिंग सिस्टम। जब आप बार कोड स्कैनिंग सिस्टम या रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यूज़ करेंगे अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू तो आपको बहुत आसानी हो जाती है अपनी इन्वेंट्री को देखने के लिए। अब ये बार कोड होते हैं, इसमें आप जब आप इसको अपनी सॉफ्टवेयर में जब आप पुट करते हैं, अक्सर आपने शॉप पे देखा होगा वो स्कैन कर रहे होते हैं बार कोड को, तो उससे सारी इन्फॉर्मेशन उस सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाती है कि ये बिस्कुट नंबर ये था, ये चला गया, अब आपके स्टॉक में इतनी इन्वेंट्री रह गई है, इतने की इसकी कॉस्ट थी, इतने का आपने बेचा है और इतना आपको प्रॉफिट गेन हुआ है, ठीक है। तो सारा सिस्टम जो सिस्टम होता है वो सॉफ्टवेयर के अंदर डाला हुआ होता है जो आपको इन्वेंट्री के बारे में डेली बेसिस पे अपडेट कर रहा होता है। और आजकल के बिजनेस जो हैं वो बेसिकली परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को ही यूज़ करते हैं ताकि वो कंटिन्यूसली अपडेट कर सके अपने इन्वेंट्री सिस्टम को। जो छोटे बिजनेस वाले होते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट इन्वेंट्री बहुत थोड़ी होती है वो बेसिकली पीरियोडिक जो इन्वेंट्री सिस्टम है उसको इस्तेमाल करते हैं।
तो आज इतना ही हम करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिकली देखेंगे मेथड ऑफ स्टॉक इन्वेंट्री के तरीक़ेकार कौन कौन से हैं, जिसमें हम फाइफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लाइफो लास्ट इन लास्ट आउट के बारे में स्टडी करेंगे और उसी के कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। आज का जो टॉपिक था बेसिकली थ्योरेटिकल था कि सिस्टम क्या है इन्वेंट्री को स्टॉक करने का या निज़ाम क्या है इन्वेंट्री को स्टॉक करने का, वो हमने देख लिया। पहले हमने देखा कि इन्वेंट्री क्या होती है, उसके बारे में देख लिया। 3 फॉर्म में होती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड, हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने देखा कि सिस्टम ऑफ स्टॉक इन्वेंट्री क्या होती है, ठीक है, वो भी हमने उसके बाद देख लिया कि एक हमारे पास परपेचुअल होती है, ठीक है, और दूसरी पहली हमारे पास पीरियोडिक होती है, दूसरी हमारे पास परपेचुअल होती है। उन दोनों को भी स्टडी कर लिया और ये भी देख लिया कि किस बिजनेस के लिए कौन सा सिस्टम ऑफ स्टॉक इन्वेंट्री ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। सबको अल्लाह हाफिज़।